जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी है। तो इसे पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आज गुरुवार है, शुक्राने का दिन। गुरुपिता महाराज ने कहा था, बेटा तीन गुरुवार तू अपने पति के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं अपने पति से तो अभी अलग रह रही हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे पति से मुझे अलग करना चाहती है। मुझे मेरे पति से अलग करना चाहती है और मैं अपने मायके में रहती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरा काम जो है वो कोलकाता में है और मेरी जो ससुराल है वो आउट ऑफ कोलकाता है। इसलिए मैं हमेशा अपने ससुराल में रह नहीं पाती हूँ। लेकिन मेरी अंकल जी जो है, उनका बर्ताव मेरे लिए दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। वो मुझे आर्थिक रूप से भी सहायता नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं खुद काम करती हूँ, लेकिन फिर भी इतना भी मेरा रोज़गार नहीं है कि मैं खुद का गुजारा पूरी तरीके से कर पाऊँ। कुछ कुछ उन पर भी मुझे निर्भर करना पड़ता है। उनसे मुझे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ। आज तक मैं निसंतान हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कभी संतान नहीं होगा। वो और उनके साथ मेरी शादी के पहले दिन से ही उनके साथ मेरा कोई वैवाहिक रिलेशन नहीं था। आज मेरा 9 साल हो गया रिलेशन का, लेकिन उनके साथ जो मेरा पति पत्नी का रिलेशन है वो कभी बना नहीं। इसलिए शायद वो मुझसे दूर भी रहते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि अगर हमारा कोई बच्चा रहता तो शायद उनके और हमारे बीच ये दूरियां ख़त्म हो जाती। गुरुपा मुझे हमेशा कहते हैं, बेटा तुझे जो मिलना है, तेरे नसीब में जो नहीं लिखा है वो भी मैं तुझे एक ना एक दिन ज़रूर ब्लेस करूँगा। तेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो तेरी तबीयत की ओर तू ख्याल रख, क्योंकि तेरे भाग्य में अगर तेरा संतान लिखा नहीं है तो वो भी एक दिन तुझे ज़रूर मिलेगा। अभी गुरुपा ने बताया है तो शायद कभी ना कभी मैं माँ बन सकूँगी, लेकिन मेरी सासू माँ तो नहीं चाहती कि मैं कभी माँ बन सकूँ। ऐसे रिलेशन का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पर पति पत्नी कभी एक साथ रहते नहीं हैं। हाँ, मैं अपने काम के तौर पर तो बाहर रहती हूँ, लेकिन जब मैं ससुराल जाती हूँ तब भी ना मेरी सास मुझसे ज़्यादा बात करती है, ना मेरे ससुर मुझसे बात करते हैं और ना मेरे अंकल जी मेरे साथ रहते हैं। वो सुबह 10 बजे निकल जाते हैं और रात के 12 बजे साढ़े 12 बजे घर लौटते हैं और फिर डिनर करके सो जाते हैं और मेरे लिए कोई छुट्टी भी नहीं लेते, मेरे साथ रहते भी नहीं हैं। तो जो भी हो, मैंने सब कुछ गुरुपिता के ऊपर छोड़ दिया है। संगत जी, लाइफ तो बहुत शॉर्ट है, इसमें भी मेरी सेहत बहुत ख़राब रहती है। मैं अपनी मम्मी पापा के पास रहती हूँ। मेरी मम्मी पापा के जीवन में भी बहुत सारे ट्रबल्स है, लेकिन फिर भी जबकि मेरे गुरु पिता मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं, तो मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, मेरे गुरु पिता मुझे संभालने के लिए है। मेरे पति अंकल को भी वो ही संभालते हैं।
गुरुपिता ने कहा, बेटा उसके ऊपर, तेरे पति अंकल के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो तू उसके उसके तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। हर वीरवार को, हर गुरुवार को तू उसकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो शायद उसके और तेरे बीच में जो भी दूरी है वो शायद थोड़ी कम हो जाए। तो मैं आज उसके लिए ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपिता महाराज, आप तो देख रहे हो गुरु जी कि मैं कितनी अकेली हूँ। मेरी ये अकेलापन आप ही दूर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कभी अपने आप को अकेला नहीं समझती हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हमेशा रहते हो। संगत जी, जब गुरुपिता आपके संग रहते हैं तो आपको भी अकेला नहीं समझना चाहिए खुद को। इसलिए मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कहा था, बेटा कि तेरी आँखों की जो रोशनी है वो जा रही है। वीरवार को तू अपना सत्संग शेयर कर। 3 वीरवार को मेरा सत्संग शेयर करने के लिए कहा था, लेकिन हर वीरवार को मैं नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। तो गुरुपा मेरी आँखों को ब्लेस कीजिए। आपके रहते मेरी आँखों को कुछ नहीं हो सकता। मेरी आँखों में जो भी नसों में ब्लॉकेज है, दिमाग में जो भी ब्लॉकेज है, वो आप सब ठीक कर दीजिए गुरुपिता जी। आपने कहा, बेटा तेरे पैरों में जो दर्द है और आँखों का कष्ट मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूँगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वक्त मेरी माता पिता का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने कहा, बेटा तेरा पति का बुद्धि बंधा हुआ है और वो तेरा कोई भी बात नहीं मानता और वो अपने अहंकार में चूर है। उसको तेरी सच्चाई दिखाई नहीं देती, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसको तेरी कदर भी होगी और वो तुझसे माफ़ी भी मांगेगा। 3 वीरवार को तू अपने पति की तरफ से शुक्राना शेयर कर। तो मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पति आज शायद मुझसे बहुत दूर है और मुझसे बातचीत भी कम करते हैं। बाहर लड़कियों के साथ घूमते फिरते भी है और अपनी मम्मी के कहने पर मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं और मेरे साथ रिलेशन भी बहुत ख़राब हो चुका है। लेकिन इस सब के चलते भी गुरुजी जब है मेरे साथ, तो मैंने गुरुजी को कहा है कि गुरुपा आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि अगर मेरे पति का साथ मेरे नसीब में होगा तो आप उसको ठीक करके मेरे पास भेजिएगा। क्योंकि जो पति अपनी पत्नी का कोई रक्षा न कर पाता हो, अपनी पति का कोई भला न मांग सकता हो, हर बुराई उसमें ढूंढता रहता हो, और जो पति अपनी पत्नी से सिर्फ खफा हो, जिस पति को अपनी पत्नी से सिर्फ नौकरानी जैसी काम चाहिए घर में, उसकी कोई सम्मान नहीं है ससुराल में, तो ऐसे पति के दिमाग को अगर गुरुपिता ठीक कर पाते हैं तभी उस घर में जाकर मेरी अच्छाई है। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी सास ससुर जो मेरे हस्बैंड अंकल को जितना मैनिपुलेट करते हैं, इतना उनका बुद्धि बांध के रखे है,
तो सब तो प्रॉपर्टी जायदाद इसके लिए है ही ना। मुझे प्रॉपर्टी जायदाद कुछ नहीं चाहिए गुरु पिता। एक अच्छा रिलेशन ही सब कुछ होता है। एक अच्छा मेंटेलिटी और एक अच्छी सोच इंसान की सब कुछ बदल सकती है। इसलिए गुरु पिता, आप अगर मेरे हस्बैंड अंकल को अच्छी सोच देकर मेरे पास वापस ला सकते हो तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आँखों को ठीक कर दीजिए गुरु पिता। यही मेरा सत्संग है आज तक इतना, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा सत्संग शेयर नहीं कर सकती संगत जी। मेरे फ़ोन में इतना बड़ा सत्संग शेयर नहीं होता है, इसलिए छोटे में ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी है संगत जी। सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी आंटी जी के भी सारे कष्ट परेशानी को दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग में इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को भेज सकते हैं, अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर या फिर अपने साफ सुथरी राइटिंग में सत्संग को लिख कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।